बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर साइंस, बुक grade 9. Name of this unit is Fundamental of Computers. In this unit, history of computer is described so that students can understand the history of computer, that how have computer evolved from simple calculating device to modern PC. And we will also discuss computer software, computer hardware and role of computer in our daily life. So here first of all we will discuss introduction to computer. As all of you know that we are using computer in every field of our life. So we can say that computer is a general purpose programmable machine. यानी हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं. So we can say that computer is an electronic device that takes raw data as input from user and process it under the control of set of instructions. So we can say that computer is an electronic device that takes raw data from user. यानी यूजर उसमें जो डेटा इनपुट करेगा वो रॉ फॉर्म में होगा और उसको प्रोसेस करके कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में चेंज कर देगा. सो वी कैन राइट इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन मीन कि किसी भी मीनिंगफुल फॉर्म में उसको चेंज कर देगा. सो वी कैन से कि इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल फॉर्म होती है, फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा. सो इंफॉर्मेशन इज द मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ रॉ डेटा. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज रॉ डेटा. सो वी कैन से कि जब भी आप किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो रॉ फॉर्म में होता है. और जब हम बात करते हैं रॉ डेटा की तो रॉ डेटा वो डेटा होता है जो किसी मीनिंगफुल फॉर्म में नहीं होता. ठीक है, नॉट इन meaningful form. What does it mean? Let's suppose आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देखना चाहते हैं कुरान. ठीक है, अब कुरान वर्ड लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या प्रेस करेंगे, की प्रेस करेंगे QURAN. आप अपने कीबोर्ड से ये डिफरेंट कीज जो है वो प्रेस करेंगे. लेकिन आपने जब ये डेटा दिया, जब ये तमाम लेटर्स आपने टाइप किए तो ये उस टाइम रॉ फॉर्म में थे. लेकिन आपके सामने जब इसको बिल्कुल एक साथ लिखा गया तो इसकी एक मीनिंगफुल फॉर्म हो गई कुरान. अगर हम इन लेटर्स को कंप्यूटर इस तरह से ना लिखता, अगर स्क्रीन के एक साइड पे वो क्यू लिख दे, नेक्स्ट पे यू, कहीं और RAN, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या लिखा. ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, उन डेटा को जो भी आप रॉ डेटा देते हैं जब इसे प्रोसेस किया और इसको एक साथ लिखा तो अब ये एक मीनिंगफुल फॉर्म बन गई है. तो हमने कंप्यूटर को रॉ डेटा दिया, उसने प्रोसेस करके इसे एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. बट द मेन थिंग इज कि कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड. कंप्यूटर एक मशीन है और एज यू नो कि कंप्यूटर का कोई इस तरह से ब्रेन नहीं होता जिस तरह हम सोच सकते हैं. कंप्यूटर उस तरह से किसी भी चीज को प्रोसेस नहीं कर सकता. वो सिर्फ उन चीजों को प्रोसेस कर सकता है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है. तो किसी भी रॉ डेटा को प्रोसेस करके किसी मीनिंगफुल फॉर्म में लाने के लिए कंप्यूटर को डिफरेंट तरीके से प्रोग्राम किया जाता है. और एक्चुअली आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, यानी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कौन सा काम किस तरह से करना है. और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो 1 by 1 तमाम टास्क परफॉर्म करने का बताता है. उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करे. इट इज कॉल्ड प्रोग्राम. ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली कि हमने डिफरेंट 5 कीज प्रेस की अपने कीबोर्ड से QURAN और कंप्यूटर ने इसको प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल फॉर्म में हमें दिखा दिया. तो ये जो प्रोसेस हुआ ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हुआ, यानी कंप्यूटर को ये बताया गया है या उसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि ये जो वर्ड्स हैं, जो कीज प्रेस किए हैं यूजर ने, उनको किस तरह से प्रोसेस करके इधर लिखना है. लेट्स सपोज आप कोई भी फोल्डर ओपन करना चाहते हैं जो आपने डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे रखा. You will just click the icon on the desktop
तो आप उसको जब क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा दैट यू वांट टू ओपन दिस फोल्डर, ठीक है। या फिर आप राइट क्लिक करके भी उसे कमांड दे सकते हैं कि आपने ओपन करनी है फाइल। तो क्या होगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ यू वांट टू ओपन फोल्डर, तो आप उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद वो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा, प्रोसेस होगा। हियर आई कैन राइट क्लिक ऑन फोल्डर, क्लिक ऑन फोल्डर। अब वो प्रोसेस करेगा कि यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है। यूजर की रिक्वायरमेंट है दैट यूजर वांट टू ओपन दिस फोल्डर। इसको प्रोसेस करके वो आपको फोल्डर ओपन करके एक न्यू विंडो दिखा देगा। तो इस तरह से ये आउटपुट आ जाए। यानी आपने कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दी कि ओपन द फोल्डर, उसने उसको प्रोसेस किया, आपकी इंस्ट्रक्शन को समझा और न्यू विंडो ओपन कर दी जो भी आपने फोल्डर क्लिक किया था उसी से रिलेटेड। तो कंप्यूटर ने ये जो प्रोसेस किया, ये जो प्रोसेस हुआ, ये किस तरह से हुआ, कंप्यूटर तो उसको नहीं समझ सकता ना डायरेक्टली। इसके लिए कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया है, उसको डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको दी गई हैं ताकि वो काम कर सके, क्योंकि कंप्यूटर का ब्रेन तो नहीं है ना। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो ये इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। तो कंप्यूटर को जिस काम के लिए प्रोग्राम किया जाता है, कंप्यूटर वही एक्शन परफॉर्म कर सकता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर इजीली। लाइक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा फ्रॉम यूजर, प्रोसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी उसको प्रोसेस करके किसी भी मीनिंगफुल फॉर्म में ले आता है, इन रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है। तो हम इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स input from user, आप इनपुट देंगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर विल प्रोसेस मीन कि उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा कि इसको किस तरह से इंस्ट्रक्शन पे काम होना है, एंड देन इट विल गिव द आउटपुट। सो कंप्यूटर 3 बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यानी हम यूजर जो भी डेटा कंप्यूटर को देता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। लेकिन कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है, हियर आई विल राइट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उन पे काम करता है, एक्शन परफॉर्म करता है और हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट दे देता है। और इसके अलावा भी कंप्यूटर एक एक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं स्टोर। यानी कंप्यूटर कैन ऑल्सो स्टोर द डेटा फ्यूचर यूज। यानी आपने जब भी दोबारा यूज करना है तो आप डेटा यहां से रिट्रीव कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा as input from user, process it under the control of set of instructions and gives output, and it can also store data for future use। यानी आप डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं ताकि जब भी दोबारा कभी डेटा की जरूरत है तो आप उसको यूज कर लें। Here we can say that computer has the ability to store, process and retrieve data। यानी कंप्यूटर डेटा को स्टोर भी कर सकता है ताकि फ्यूचर में आप इसको यूज कर सकें, प्रोसेस भी करता है ताकि हमारा डिजायर्ड आउटपुट जो है वो हमें मिल सके, एंड रिट्रीव मीन कि ऑलरेडी जो आपने डेटा स्टोर किया हुआ है इसे आप दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तो ये तो थी डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपने इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।